7.1 का जो पहला प्रश्न है, यहाँ पे आपको दो बिंदु दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या है। जैसे कि पहले का फर्स्ट है, इसमें पहला बिंदु है 2,3, तो हम मान लेंगे कि जो पहला बिंदु है 2,3, इसको तो हम मान लेंगे x1, y1 के बराबर, और जो सेकंड है 4,1, इसको मान लेंगे x2, y2 के बराबर। अब आपको बताना है कि दोनों बिंदुओं की मध्य की दूरी क्या होगी, तो इसके लिए दूरी सूत्र हम काम में लेंगे। दूरी सूत्र से तो दोनों बिंदुओं के मध्य की अगर आपको दूरी निकालना है तो हम दूरी सूत्र काम में लेंगे, और दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र काम में लेते हैं। x2, x1 वगैरह यहाँ पे हमने मान लिया है, x2 है 4, x1 है 2, तो x2 की जगह रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे x2 का जो मान है वो 4 है, माइनस x1 यानी 2 है का स्क्वायर प्लस y2। ठीक है, y2 का मान यहाँ पे, है ना, दूसरे बिंदु का y कोऑर्डिनेट यानी 1 है, माइनस y2 3 है। तो सरल करने पर आएगा 4 में से 2 घटाना है तो 2, 4 में से 2 घटाया, ब्रैकेट में बंद किया, स्क्वायर करेंगे, फिर 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, और याद रखिए माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 ही होता है। तो आंसर आएगा कि दोनों बिंदुओं के मध्य की जो दूरी है वो है √8 इकाई। ठीक है, दूरी वैसे सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में होती है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं दे रखा है, तो अपन ऐसा लिख देंगे कि √8 इकाई है। ठीक है, अगर आप इसको और भी सरल करना चाहें तो हम 8 का जो वर्गमूल है, 8 का गुणनखंड करेंगे तो एक 2 का जोड़ा बन जाएगा, 2√2 इकाई, इसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों अब हम देखेंगे सेकंड में एक बिंदु है -5,7 और एक और बिंदु है -1,3। हमें बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। तो हम मान लेंगे कि पहला जो बिंदु है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें संख्या थोड़ा बड़ी है और इसमें संख्या छोटी है, तो अपन ऐसा करते हैं कि जिनमें संख्या छोटी है उसको हम मानेंगे x1, y1, और जिनमें संख्या बड़ी है उसको मानेंगे x2, y2। दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी बतानी है, तो अभिष्ट दूरी सूत्र से हम इनके मध्य की दूरी निकाल सकते हैं। अभिष्ट दूरी यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान, x2 यानी -5, है ना। x2 की जगह हमने रखा -5, फिर ये माइनस, अब x1 का मान रखना है और x1 का मान -1 है, तो पहले x2 का मान रखा माइनस, फिर x1 का मान रखेंगे जो भी माइनस में है, को कोष्टक में बंद करके स्क्वायर। इसी तरह से y2, ठीक है, y2 का मान देखिए प्लस में है 7, माइनस y3 का मान है 3, इसका भी स्क्वायर करेंगे। यहाँ चिन्ह देखना होगा कि 5 तो माइनस में है, लेकिन क्योंकि 1 के आगे 2 बार माइनस आ गया तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। इसी प्रकार 7 में से 3 घटा देंगे तो ये आएगा 4 का स्क्वायर। -5 + 1, दोनों की चिन्ह अलग अलग है, लेकिन माइनस में ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे बचेगा -4, और उधर है +4 का स्क्वायर। -4 का वर्ग +16, +4 का वर्ग भी +16। ठीक है, ऋणात्मक अगर संख्या है -4 है तो भी उसका वर्ग प्लस में आता है। -4 का वर्ग +16, 4 का वर्ग 16, 16 और 16 32, तो हमें 32 का वर्गमूल लेना है। वैसे ये भी आंसर है, और अगर आप 32 का गुणनखंड करें तो 2 का भाग, इस तरह से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जोड़ा बना एक तो 2 का, एक और 2 का, तो ये तो बाहर आ जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, एक और 2 बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अंदर रहेगा, तो इसका आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4√2 इकाई।
ठीक है बच्चों, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी आएगी 4√2 इकाई। अब हम देखेंगे इसका थर्ड। अब हम देख रहे हैं इसका थर्ड में पहला बिंदु है a, b। तो पहला बिंदु तो है a, b और सेकंड बिंदु है -a, -b। तो मान लेते हैं यहाँ पर, इसको मान लेते हैं x2 y2 क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये नंबर छोटे होंगे तो इसको मानेंगे x1, y1। दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अभिष्ट दूरी बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर मान रख देंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी निकालने के लिए ये दूरी सूत्र हम काम में लेंगे। पहले x2 का मान रखेंगे, x2 का मान है a प्लस a और ये वाला माइनस, और x1 का मान रखेंगे जो भी माइनस में है। तो x2 का मान फिर माइनस x1 का मान को ब्रैकेट में बंद करके हमें करना है स्क्वायर। अब ये वाला प्लस, अब हम मान रखेंगे y2 का मान है b, फिर ये वाला माइनस। अब y1 का मान रखेंगे जो भी माइनस में है, ब्रैकेट में बंद करके इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, तो यह आएगा a, क्योंकि 2 बार माइनस आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, a प्लस a का स्क्वायर। और इसी तरह से यहाँ भी आएगा b प्लस b का स्क्वायर। a प्लस a यानी 2a, 2 बार a आ गया यहाँ पे, और इसी तरह से 2b का स्क्वायर। यहाँ 2a का वर्ग करना, तो हम पहले 2 का वर्ग करेंगे तो 4, फिर a का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर। इसी तरह से जो b ब्रैकेट में नंबर हैं उन सब का हम स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b स्क्वायर। ठीक है, और ये भी आंसर है। अगर आप इसको और सरल करें तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 4 कॉमन आ रहे हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 बाहर आ गया, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर, यहाँ से बचेगा b स्क्वायर। ये भी वर्गमूल में है और 4 का हम वर्गमूल ले सकते हैं, तो 4 को तो रूट से बाहर ले लो, 4 का जो वर्गमूल है वो आएगा 2। तो आंसर आएगा 4 का वर्गमूल तो 2 और अंदर रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इतना इकाई। सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी बतानी है। उसी तरह से हम दूरी सूत्र काम में लेंगे। तो एक तो बिंदु है यहाँ पे 0,0, तो एक तो है बिंदु 0,0 और एक है बिंदु यहाँ पे 36,15। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे संख्याएं बड़ी है तो इसको मान लेंगे x2, y2, और यहाँ संख्या छोटी है तो इसको मानेंगे x1, y1। दूरी सूत्र काम में लेंगे। दूरी सूत्र से दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी यानी अभिष्ट दूरी, सूत्र होगा, दूरी सूत्र से हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और x2 है यहाँ पे 36 माइनस x1 है यहाँ पे 0 का स्क्वायर। इसी प्रकार y2 है यहाँ पे 15 माइनस y1 है यहाँ पे 0 का स्क्वायर। तो 36 माइनस 0 मतलब 36 का हमें स्क्वायर करना होगा। इसी तरह से 15 का भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब हम 36 का वर्ग करेंगे। 36 का जो वर्ग होगा वो 36 को 36 से गुणा करने पे प्राप्त होगा। तो 36 का जो वर्ग होगा वो आएगा 1296, और इसी तरह से 15 का वर्ग आएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 1296 में 225 जोड़ना है। ठीक है बच्चों, इन 1296 और 225 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 1521, और 1521 जो है अगर इसका हम वर्गमूल लेंगे तो इसका जो वर्गमूल है वो आएगा 39 इकाई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 0,0 और इस बिंदु के जो मध्य की दूरी है वो आएगी 39 इकाई। अब आप देख रहे हैं तीसरा प्रश्न। यहाँ आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखी है, क्या कोलिनियर है क्या। तो
तो इस तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि क्या ये संरेखी है क्या। तो हम मान लेंगे कि जो पहला बिंदु है वो A है, दूसरे बिंदु को मानेंगे B, तीसरे को मानेंगे C। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, पहले और दूसरे की दूरी निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे की दूरी निकालेंगे, फिर तीसरे और पहले की दूरी निकालेंगे। अगर आप पाते हैं 3 दूरियां निकालने के बाद कि 2 दूरियों का टोटल तीसरी दूरी के बराबर है, तो हम कह देंगे कि ये बिंदु संरेखी है, ठीक है। संरेखी बिंदु मतलब जो एक सीध में हो, एक लाइन पर हो, ऐसे बिंदु को हम कहते हैं संरेखी। या हम ये चेक करेंगे कि ये संरेखी है कि नहीं, और इसके लिए हम काम में लेंगे दूरी सूत्र। तो सबसे पहले हम मानेंगे इस बिंदु को A, एक को B, एक को C मान लेंगे। तो यहाँ हमने पहले बिंदु को A, दूसरे को B, तीसरे को C माना। अब हम A से B की दूरी ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से हम निकालेंगे A से B की दूरी, और आप जानते हैं कि दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमें बिंदु A और बिंदु B लेना है, और x2 माइनस x1 का मतलब होता है कि इनके x निर्देशांकों का अंतर, और y2 माइनस y1 का मतलब होगा इनके y निर्देशांकों का अंतर। तो यहाँ पर ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, ठीक है, तो AB का मान निकालने के लिए x2 मतलब 2 में से घटा देंगे 1, 2 है ना, x2 की जगह 2, माइनस x1 का मतलब है 1 का स्क्वायर। इसी तरह से 3 में से घटा देंगे 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर, और 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो 1 प्लस 4 यानी आएगा √5। तो ये जो मान आया है A से B की दूरी आई है, A से B तक की दूरी आ गई। इसी प्रकार निकालेंगे B से C तक की दूरी, यानी BC दूरी हम ज्ञात करेंगे दूरी सूत्र से, ठीक है। और B और C इसको हम मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेंगे x1 y1। तो x2 सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो पहले x2 का मान रखेंगे 2, फिर माइनस x1 का मान माइनस में है, को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर, प्लस y2 का मान है 3, माइनस y1 का मान है माइनस 11 का स्क्वायर। तो ये आएगा 2, अब इस 2 के आगे 2 बार माइनस आ रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर, और ये आएगा 3 प्लस 11 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आएगा 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर, और ये आएगा 3 प्लस 11 यानी 14 का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16, 14 का वर्ग 196, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 212, √212। तो ये वैल्यू आई है BC की। तो हमने निकाला A से B तक की दूरी, फिर निकाला B से C तक की दूरी। अब हम निकालेंगे C से A तक की दूरी। तो एक तो हम C बिंदु लेंगे और एक A लेंगे। इसी प्रकार CAB हम निकालेंगे। C से लेकर के A तक की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि C तो नेगेटिव है, दोनों माइनस में है, और ये A है, तो इसको तो मान लेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x1 y1। दूरी सूत्र होता है x2 में से घटाते हैं x1, तो आएगा दूरी सूत्र √x2 का मान है 1, में से घटा देंगे x1 तो है माइनस, ब्रैकेट में बंद करेंगे तो यह आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y1 माइनस 11 का स्क्वायर बराबर 1
क्योंकि माइनस 2 बार आ रहा है तो ये प्लस 2 का स्क्वायर है। और इसी तरह से यहाँ से आएगा 5 + 11 का स्क्वायर, और ये भी है रूट में, तो ये आएगा 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 यानी 3, और 3 का वर्ग होता है 9, और ये 5 + 16, 5 + 11 यानी 16, और 16 का वर्ग होता है 256। तो 256 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 265, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने तीनों दूरियां निकाली, ए से बी तक की निकाला जो कि √5 आया, बी से सी तक का निकाला जो √212 आया है, इसी तरह से सी से ए तक का भी निकाला जो कि √265 आया है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि दो दूरियों का टोटल, एक 212 है, एक 5 है, दो दूरियों का टोटल इस तीसरी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ ए बी और बी सी दो छोटी दूरियां हैं, इनका टोटल बड़ी दूरी के बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे ये बिंदु संरेखी नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि जो दो छोटी दूरियां हैं ए बी और बी सी, और इन दो छोटी दूरियों का टोटल यानी ए प्लस ए बी, तो इस तरह से हमने यहाँ पर तीन दूरियां निकाली, ए बी, बी सी और सी ए, और ए बी और बी सी दो छोटी दूरियां हैं, इनका टोटल बड़ी दूरी ए सी के बराबर नहीं आ रहा है। तो हमने लिखा कि ए बी + बी सी इज नॉट इक्वल ए सी, और अगर ऐसा है तो ये बिंदु संरेखी नहीं है, यानी तीनों बिंदु एक सीध में नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो यह हमने पता लगाया कि ये बिंदु संरेखी है कि नहीं, और इसके लिए हमने काम में लिया दूरी सूत्र से। तीन बिंदु संरेखी है कि नहीं ये अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल से भी पता लगा सकते हैं। अगर इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो हम कहेंगे कि तीनों बिंदु संरेखी है, ठीक है। तो ये था तीसरा प्रश्न।